पटना के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले रेपिस्ट कातिल संजय राय पुलिस की पकड़ में आ चुका है, मगर बावजूद इसके ये मामला उतना उलझा हुआ है कि सब हैरान हैं। अब कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके फौरन बाद अखिल भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर गोस्वामी ने भी सनसनीखेज खुलासा किया है। इस कोलकाता रेप केस के मामले में सवाल के पीछे कई सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी जूनियर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ था, या फिर क्या इस वारदात में आरोपी संजय राय के अलावा और भी कई लोग शामिल थे? अगर हाँ तो वो कौन लोग हैं और अब तक कोलकाता पुलिस ने उनका सुराग क्यों नहीं लगा पा रही है? अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। उनके मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हो गया है कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उनका कहना है कि यह लिक्विड ज्यादातर सीमेंस है, थोड़ा बहुत इसमें म्यूकस या 2-3 और चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है, यानी मामला गैंग रेप का है। उन्होंने बताया कि औसतन एक शख्स का जो सीमेंस होता है 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंग रेप का, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तब होगी। डीएनए के जरिए यह पता चल जाएगा कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिला सीमेंस किसी एक का है या फिर एक से ज्यादा लोगों का। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया है वह भी एक अकेले का काम नहीं लगता। इस बीच केस सीबीआई को सौंप दिए जाने के बाद आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने यह इल्जाम लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्जाम है कि अस्पताल में जिस तीसरे मंजिले के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया उस फ्लोर तक के पुलिस को सील नहीं किया गया, बल्कि उसी फ्लोर और सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आरजीकर अस्पताल की तीसरी मंजिले पर वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की सुबह चेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। मीडिया के कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ है कि कोलकाता पुलिस ने इस सेमिनार हॉल तक को सील नहीं किया, जबकि ऐसे केस में बेहद जरूरी होता है। सेमिनार हॉल में गद्दे, टेबल, बेंच, मशीन के साथ साथ लकड़ी और प्लास्टिक की लाल कुर्सियां भी नजर आ रही है। उधर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस ने कस्टडी से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने की है। और अब सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष है, जिन्हें उनके पद से पहले हटाया नहीं गया। फिर इस्तीफा देते पर तुरंत नई नियुक्ति भी ममता सरकार ने दे दी थी, लेकिन डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन के बाद नई नियुक्ति को रोक दिया गया। तब यह सवाल उठा कि संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी को, क्या संदीप घोष इस मामले में वो कड़ी है जिसका लिंक कहीं और है?